बहुत ऐसा मेढक है कि बिल सिकल के अपना आवाज़ लगाना शुरू कर देता, तो वो मायने न है। लेकिन जिन्होंने जो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति है, लोग के नज़र में सब है, कौन क्या कर सकता है, कौन विकास करने वाला है, कौन गरीब के प्रति अपना जो है समय देने वाला है, मदद करता है लोगों का। तो नमस्कार आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत के आवाज़। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया बछौता राबड़ी नगर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि आज जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिवस पर खगड़िया के जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव जी के द्वारा यहाँ पर भोज का व्यवस्था किया गया था। तो चूँकि लालू यादव जी एक सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा जनोद्धार धरोहर है, तो इसलिए यहाँ जो है उनका बहुत बड़ा चाहने वाले हैं इस गांव में राबड़ी नगर। चूँकि आपको चूँकि गांव का ही नाम से ही ऐसे भी लगेगा कि यहाँ कितने चाहने वाले हैं उनको, इसलिए आयोजन रखा गया था। ये दलित महादलित मोहल्ला ज़्यादा संख्या किनका है? बिल्कुल राबड़ी नगर में ज़्यादा दलित का संख्या अधिक है, दलित का है। इसलिए जो यहाँ उनको चाहने वाले, तो इसलिए यहाँ जगह चयनित किया गया। और हम लोग को खुशी है, कम से कम एक छोटा सा मतलब कहा जाए कि छोटा सा चिंगारी की तरह इस मोहल्ला में लोग रहते हैं। बहुत लोग गरीब टाइप का है, तो चयनित किया गया और हम लोग को खुशी मिला कि चलिए कम से कम एक सामाजिक न्याय वाले व्यक्ति के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ मनाया गया। हम लोग को हार्दिक बहुत ज़्यादा खुशी है। इस बार खगड़िया में आप लोग किन को देख रहे हैं कि कौन आना चाहिए? जिस तरह से ज़िला में चर्चा है मनोहर जी का, नीरज कुमार यादव का, एक खंडेलिया जो बीजेपी से खंडेलिया का ये नया चेहरा है, एक अनुज कुमार है उनका भी चर्चा है, और एक जनसुराज के मनीष कुमार जी हैं उनका भी चर्चा। तो किन को आप लोग देखिए, सबसे बड़ी बात है लोगों का चर्चा बहुत होगा। जैसे कि आप देखिएगा बारिश के मौसम में बहुत ऐसा मेढक है कि बिल सिकल के अपना आवाज़ लगाना शुरू कर देता, तो वो मायने न है। लेकिन जिन्होंने जो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति है, लोग के नज़र में सब है, कौन क्या कर सकता है, कौन विकास करने वाला है, कौन गरीब के प्रति अपना जो है समय देने वाला है, मदद करता है लोगों के अंदर ये जिज्ञासा है। तो हम पर्सनल हम चाहेंगे कि आदरणीय मनोहर भाई को अगर टिकट देते हैं तो हम लोग भरपूर दिल से उनको मदद करने का काम करेंगे और उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। यानी कि पूरा मूड बनाए कि मनोहर जी को टिकट। बिल्कुल एकदम दिल से हम चाहते हैं उनको एकदम मिलना चाहिए, चूँकि इसलिए वो बहुत मजबूत व्यक्ति है। और वर्क करने में आपको हम बता देते हैं, हम भी आरजेडी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस समय आरजेडी का यहाँ खगड़िया में कोई वजूद नहीं था, बिना चुना 2-4 आदमी था। आज अगर कहा जाए कि तो जैसे मनोहर जी एंट्री किए तो आप खगड़िया में आज देखिएगा कि जो है आरजेडी का जो आया है, माने आप लोगों के बीच जाइएगा तो पूरा चर्चा है। इसलिए इन्होंने जितना मेहनत किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम दलित के लिए बहुत किए हैं, दलित इस बार जो है जदयू में। हम ये कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार किए, आप तो किए सही, लेकिन आप तो 20 साल रहे भी। ऐसा तो नहीं है कि आप किए आप नहीं रहे, आपको तो 20 वर्ष हो गया। आप क्या चाहते हैं? आजीवन तो ये संभव है क्या? नहीं है, आजीवन तो संभव नहीं है। तो आप आजीवन नहीं रह सकते ना। लेकिन वो बोलते हैं बार बार कि हम बहुत काम। अच्छा, बोलना तो है, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 20 साल थोड़ा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आधी उम्र बिता दिए, अब क्या चाहिए आपको? अच्छा, मुकेश सहनी के लिए क्या कहिएगा? उनका बयान देखिए। हालांकि गठबंधन में एक प्रोटोकॉल होता है हर गठबंधन में कि जो सीट अंदर से तय किया जाता है वो उस पर लड़ते हैं, लेकिन पहले ही बोल दिए कि हम 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अपने मियाँ मिट्ठू बनने के लिए सब तैयार है, आप स्वतंत्र हैं। आप 243 का भी घोषणा कर सकते हैं, कौन रोका आपको? कुछ नहीं रोका है। तो घोषणा करने का तो मतलब यही है कि दोनों का तालमेल सही नहीं। आपको बता रहे यह सब राजनीति दबाव, माने जो जिसमें गठबंधन में वो अपना दबाव देना चाहते हैं कि हम अगर 50 सीट 200 सीट का दावा करेंगे तो 5 को 2 को मिल जाएगा, नहीं तो उन लोग को क्या वजूद है? मुकेश सहनी वजूद क्या वजूद है बता? तेजस्वी जी के साथ में वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर देख लीजिए अगर पिछले बार क्या हुआ, पिछले बार देख लीजिए आए थे मुकेश सहनी यहाँ, लड़े भी, क्या मिला? तो वो पॉलिटिकल मामला है, दबाव बनाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको मिले सबका। अब देख लीजिए चिराग पासवान का भी वही सिस्टम है, तो इसलिए वो बहुत मायने नहीं है। वो जो गठबंधन का सुप्रीमो है
तो उन पर निर्भर पड़ता है कि वो कैसे सेटिंग करके सभी को मिला के चलेंगे। लेकिन आइडियल पूरा बिहार में छाए हुए हैं चिराग पासवान। आप कहते हैं कि देख लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, आप अभी तो घोषणा किया था कि जो है 243 पर लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा कितना पर लड़ता है। सिर्फ उनका आदरणीय रामविलास पासवान भी जो थे ना, वो भी जब चुनाव आता था तो बस हिलना डुलना चालू कर देता। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, उनका लगातार ये सब है कि आपके गठबंधन में रह के आपको दबाव में लेके अपना सीट बढ़ाने के लिए हमेशा यही सब स्टैंड लेते हैं। जी, तो देखिए एक साथी और हैं, हम उनसे पूछेंगे, और एक पीछे महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि काम होना चाहिए, सरकार किसी का हो, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, और गांव में जो गरीब लोग हैं उनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, जो ज़मीन जिनको रहने के लिए नहीं है, भूमिहीन है, तो उनको भूमि मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो काम असल में होना चाहिए। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार दास। दीपक कुमार दास, तो क्या कहेंगे इस बार 2025 के चुनाव में किसको आप लोग जो है ताज पहनाने जा रहे हैं? जो महागठबंधन से आएंगे उनका सम्मान करेंगे। कौन बताइएगा तब। महागठबंधन में अभी बहुत चेहरा जैसे पारा जी भी हैं साथ में। नहीं, वो तो गठबंधन वो थोड़े हुआ, जो गठबंधन की बात बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, गठबंधन में जो आएंगे राजद हैं, कांग्रेस हैं और सब है, चेहरा देख के भी वोट यहाँ मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ राजद के सपोर्टर हैं। आज उन्हीं का 11 जून दिन है। आज जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का आज 78वां जन्मदिन दिन हम लोग यहाँ राबड़ी नगर में के जिलाध्यक्ष, राजद के जिलाध्यक्ष मनोहर भाई आज मनाए जन्मदिन, और हम लोग महादलित बस्ती में उनका सम्मान किए और उनका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव की लंबी आयु की दीर्घ आयु की कामना किए, और उन्हीं का देन है जो हम लोग अभी यहाँ पर मदद मिल रहा है। बसे हैं। 20 फरवरी 1998 में जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उन्हीं के सौजन से यहाँ गांव बसा गया था। यानी कि जिस समय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे उसी टाइम ये ज़मीन सबको। हाँ, उसी समय हमको मिला था। हाँ, इसलिए वो गाँव कितना ज़मीन मिला था? तो मिला था तो बहुत, लेकिन कुछ केस वगैरह से ख़त्म हो के 3 डिसमिल हर एक नाम पर, एक व्यक्ति को 3 डिसमिल यानी 15 धूर में मिला है। 15 धूर? हाँ, 15 धूर एक नाम पर 3 डिसमिल। 1 डिसमिल मतलब 5 धूर? नहीं, 1 डिसमिल मतलब 4 धूर होता है। 4 धूर होता है। तो मोटा मोटी जो है ना, यहाँ 3 डिसमिल 13 धूर के आसपास मिला है। 150 आदमी को, 152 परिवार को यहाँ आवंटित करके। राबड़ी जी दिए थे आप? राबड़ी जी उनके सरकार के, मान के चलिए उन्हीं का हुआ, उनके सरकार के ही उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, इसीलिए उसी समय इस गांव का नाम राबड़ी नगर के नाम से रखा गया। ये तो बहुत बड़ी काम है और खुशी की बात है कि सरकार ऐसा ही होना चाहिए कि जो भूमिहीन है, जो गरीब है, उनको मदद करे, उनको हर काम, छोटी छोटी काम को जो है उनको ध्यान रखना चाहिए। ये अच्छी बात है। अगर काम हुआ है तो उनका नाम भी होना चाहिए। तो माता जी, सिर्फ ज़मीन आप लोग को मिला है कि वृद्धा पेंशन मिल रहा है? बुजुर्ग हैं इसलिए। वृद्धा पेंशन मसामत मिले छै 400 के बाबू। 400 का तो बढ़ना भी चाहिए। तो बढ़ते नहीं बाबू, वैसे पेट भरे वाला है, कोई कमबै वाला है हमरा। हाँ। एगो बेटा अपना बाल बच्चा बताइए तेजस्वी जी को, तेजस्वी जी से क्या कहिएगा? की कहबे हमें, बढ़ना चाहिए। बढ़ना बोलिएगा चाहिए। तब न बढ़ेगा। हाँ, बढ़ते आप लोग मांग कीजिए। कहलखिन कि 2000 के गरीब आदमी के मसामती बढ़ेबै, लेकिन अखन तलुक नहीं कुछो नहीं अइले। माय बहन योजना भी चला रहे हैं तेजस्वी जी की सरकार। आएगा तो हम 2500 रुपया हर महिलाओं को देंगे। तो कहाँ देलखिन, कहाँ दे रहलखिन? जे हमे मरै छियै, देह में दुख छै अलगे, बीमार छै अलगे, कोई दै वाला नहीं बा। एगो रुपया बेटो अपने बाल बच्चा के देखै छै, हमरा कोई नहीं देखे छै। कोई नहीं देखै। तो चलिए देखिए, इनका माताजी की जो मांग हुआ कि 400 में जो है गुजारा अब होने वाला नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए। तो हकीकत बात भी है कि महंगाई का दौर है, तो इस हिसाब से 400 में आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो एक माताजी और हैं, हम उनसे पूछेंगे। चाची आइए, भाग रहे हैं, बताइए। मीडिया जल्दी आप लोग के पास आता नहीं होगा, हम आपसे रह के पूछ रहे हैं। क्या यहीं के हैं आप? जी। तो क्या दिक्कत आप लोग को, कुछ परेशानी भी है? परेशानी तो है, हम तो 2 साल से यहाँ पर हैं,
किसी और के ज़मीन पर। हम 10 साल हम वहाँ रोड पर रहे हैं बहुत दिक्कत के साथ। एक लड़का है, 3 लड़की है, यूपी में शादी कर दिए, बहुत दिक्कत हुआ। 1 साल की लड़की, 2 साल की लड़का था, तो मेरा पति ख़त्म हो गया। अभी 400 को महीना मसोमाती मिलता है, और 400 रुपया में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और राशन भी पहले मिलता था 20 किलो चावल, 14 किलो गेहूँ। तो मुखिया ने वो जो वृद्धा पेंशन बांट रहा था, वो मेरा राशन कार्ड देखा तो मेरा नाम भी काट दिया। 5 साल से मेरा हमको राशन भी नहीं मिलता है और नहीं राशन कार्ड बनता है। तो नेताजी को नहीं बोले, बगल में जो नेताजी हैं तो जो फिर राजनीतिक अनुमान राशन लाने जाते हैं तो एक है डीलर साहब, मेरा आधार कार्ड पर 5 किलो देता है, वो भी 1 किलो काट लेता है। 5 किलो से क्या होगा मेरा? 1 किलो काट लेता है। हाँ, अभी 4 नाम से था मेरा, ऐसा ही उठा लिया था तो 28 किलो मिला। ऐसे हमको 5 किलो मिलता है। पुतौ अपना मायके राशन उठाया तो 2 किलो काट लिया। राशन कार्ड भी नहीं है हमको। 2 पोता है, 1 लड़का है, ऑटो चलाता है, घर में पूर्ति नहीं होता, घर बनाने के लिए रुपया नहीं है। नेताजी से मिला कीजिए। नेताजी देखिए, नेताजी इनका थोड़ा काम कुछ है तो थोड़ा सा देखा कि देखिए, कहने का जो पत्रकारिता है, रिपोर्टिंग है, जो हकीकत ज़मीन पर है वो खबर सरकार तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए कि जो यहाँ पे समस्या है, असल में बहुत लोग जो मीडिया जो होते हैं वो नहीं आ पाते। ज़्यादातर नेता लीडर के पीछे वो चलते हैं, उनके पीछे भागते हैं, इसलिए भागते भी हैं, मजबूरी भी है उनकी भी, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आम लोगों से मिलें और आम लोगों की जो समस्या है वो आप तक पहुँचाया जा सके। तो ये मेरा एक प्रयास था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।